क्या आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसको हम एक अदिश राशि मानते थे, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है और उसका दोनों को मिलाकर के नाम हुआ क्षेत्रफल सदिश। तो अभी जो है हम क्षेत्रफल सदिश को क्या करेंगे, सदिश राशि मानेंगे और सदिश राशि मानने के कारण ही हम जो है किसी भी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे क्षेत्रफल जो सदिश होता है ना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से पृष्ठ है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसकी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से यदि है, इस तरीके से है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ होगा। दैट मीन्स जिसको हम डिनोट करते हैं डीएस से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पृष्ठ का जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो उसी के अभिलंबत होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। तो अब के बाद जो है क्षेत्रफल सदिश जो है वो सदिश राशि है। पहले यदि क्षेत्रफल हम पढ़े थे तो वो क्या होता था, अदिश होता था। तो क्षेत्रफल सदिश में उसके जो भी दिशा होती है, यदि ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ इस तरीके से है तो इधर, मतलब जिधर उसका क्षेत्रफल है, दैट मीन जिधर उसका क्या है, आपका एरिया है, जिधर मुंह है उसका, उधरी जो है उसका क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो विद्युत फ्लक्स होती है। तो विद्युत फ्लक्स जो है जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई ई से डिनोट करते हैं। और जो फाई ई है इक्वल टू होता है क्या, ई डी एस कॉस थीटा होता है। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स है क्या एक्चुअल में, तो विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब वो कुल बल रेखा जो पृष्ठ से गुजर रही है वो जो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरना है। तो किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं फाई ई। जहां पर ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। और जो आपका डी एस है वो क्या है, आपका एरिया वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश है ये, क्लियर है यहाँ। अब यहां पे देखना है कि हम अलग अलग पृष्ठ के लिए कैसे जो है विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। जैसे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम में हमको देखना है कि विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये वाला जो पृष्ठ है इसका सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पृष्ठ जो है वो उसका एरिया वेक्टर किधर है। तो इस पृष्ठ लगभग ऐसा एरिया है, दैट मींस इसका जो एरिया वेक्टर डीएस जो है इस डायरेक्शन में होगा। और उसी तरीके से आप देखिए ये वाला जो पृष्ठ है इसका, इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, डीएस है। और यदि मैं इस पृष्ठ की बात करूंगा, आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की बात करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इधर डीएस है। आप समझिए। अब यहां पर ये जो तीन पृष्ठ है, वो पहला और ये जो दूसरा और ये जो तीसरा, इसमें समझिएगा क्या होता है। अब यहां पे ये पृष्ठ को चेक करना है कि जो विद्युत फ्लक्स है ना, वो इस पृष्ठ के समांतर है या लंबवत है या जो है उसके विपरीत डायरेक्शन है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहां पर इस पृष्ठ में अभी इस डायरेक्शन में आपका दिया गया है क्या, ये पृष्ठ। अब हमको जो विद्युत क्षेत्र है, दैट मींस आपका ई है, वो किधर गुजर रहा है, वो ई की डायरेक्शन जो है वो इधर गुजर रही है, ये ई की डायरेक्शन है। आप समझना ये क्या है, ई की डायरेक्शन है, ये समझना। ई जो है विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रही है। अब हम देखना है पृष्ठ में ई जो है इस पृष्ठ के जो एरिया वेक्टर है उससे क्या क्या डायरेक्शन बनाता है, कितना डायरेक्शन बनता है उसको देखना है। तो अब देखिए यहां पर ये ई जो है, मान ले इस पहला पृष्ठ से गुजर रही है तो ई गुजर रहा है इधर। तो यहां पे आप देखिएगा इसका जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ है और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच देखो डायरेक्शन, दोनों के बीच देखो एंगल कितना बना है, दोनों के बीच एंगल कितना बना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझिएगा बात को। तो पहले पृष्ठ में जो आपका ई है और जो डीएस है उसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहां पर जो थीटा का मतलब क्या होता है, ई और जो डीएस है के बीच का एंगल है, के बीच का एंगल, ये बीच का क्या है, कोण है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के बीच के कोण में हमको चेक करना है कि क्या क्या एंगल आ रहा है। तो यहां पे देखोगे ये पहला पृष्ठ में 90 डिग्री बन रहा है। यदि हम दूसरे पृष्ठ की बात करते तो इधर देखो इस पृष्ठ लगभग ये ऐसा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई किधर होगा, तो ई भी हमको दिख रहा है, ई जो है इधर ही जा रहा है। तो यहाँ पे ई का डायरेक्शन भी इधर है। तो अब दोनों के बीच एंगल आपको दिख रहा होगा क्या है, 0 डिग्री एंगल है। तो यहां पर 0 डिग्री एंगल है, दैट मींस यहां पे दोनों एक साथ जा रही है। तीसरा पृष्ठ पे देखते हैं, तो तीसरा पृष्ठ में क्या है आपके पास, देखो डीएस इसका लगभग इस तरीके से है। तो इस पृष्ठ है तो इधर जो है डीएस होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, और ई जो है जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के बीच जो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा।
तो अब यहां पर ये तीनों पृष्ठ में हमने E और DS के बीच का कोण देख लिया, दैट मींस थीटा देख लिए, और जो थीटा क्या है, ये थीटा है। अब इस फॉर्मूला में रखते हैं और यहां पर फाई का मान आराम से इसी तरीके से निकालते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए यदि हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका EDS, और यहाँ पे cos जो है थीटा की जगह में क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। और हमको पता है कि फाई E इक्वल टू जो EDS और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो cos 90 जीरो होता है, तो इस यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मींस इस पृष्ठ के लिए हमारे पास विद्युत फ्लक्स फाई E क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पृष्ठ के लिए फाई कितना होगा। तो दूसरे पृष्ठ के लिए हम देखते हैं, तो दूसरे पृष्ठ में हम क्या करते हैं, अगेन लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो दूसरे पृष्ठ के लिए फाई E इक्वल टू EDS और cos, यहाँ पे थीटा की जगह में क्या लगाएंगे, थीटा की जगह में देखिए 0 डिग्री, दोनों के बीच जो है एंगल जीरो माना, दैट मीन 0 डिग्री। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू EDS और 0 दैट मींस 1, दैट मींस यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो है यहीं पे विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, दोनों के बीच एंगल जो है 0 है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स गुजरेगी। ठीक है, और यदि हम तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा में आप देखोगे इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है DS, और विद्युत क्षेत्र जो है इस डायरेक्शन में गुजर रही है। तो दोनों के बीच यदि हम एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका EDS और हो जाएगा ये क्या, cos हो जाएगा 180 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों विपरीत डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर इधर है और डी आपका E जो है वो इधर से जा रही है। तो यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना आया, दोनों के बीच एंगल आया 180 डिग्री का। तो हमको पता है कि EDS cos 180 कितना होता है, माइनस में होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस EDS। ठीक है, तो यहां पर ये विपरीत डायरेक्शन में आपका फाई E आ रहा है, दैट इज माइनस में आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में जो है विद्युत फ्लक्स जो है गुजर रही है। तो इसी तरीके से हम कोई भी पृष्ठ के लिए आसानी से जो विद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल